Now we are going to discuss about the case study of a poor man. His name is Sivaraman. Sivaraman lives in a small village near करूर टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास करूर टाउन में सिमरवन रहता है। करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम। हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए करूर फेमस है। एंड पावरलूम फैब्रिक, हाथ से बना हुआ फैब्रिक या फिर मशीन से बना हुआ फैब्रिक, इसके लिए करूर जो है एक छोटा सा गांव जो तमिलनाडु में है वो फेमस है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। विलेज में टोटल 100 फैमिली रहता है। शिवरमन एंड आरू अरुणथियार है वो जाति से, मतलब कोबलर है जाति का, वहाँ पर इसको अरुणथियार जाति बोला जाता है। बाय कास्ट, दैट मीन्स ही इज ए शेड्यूल कास्ट पीपल, दैट मीन्स सोशली vulnerable शेड्यूल कास्ट। ओके, बाय द कास्ट नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबरर। अब वो एग्रीकल्चर लेबरर का रूप में काम कर रहा है। तो हेयर सेकेंड vulnerability मतलब डिसएडवांटेज ऑल्सो प्रिवेल्स ओवर हिम। सोशली भी बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में वर्क कर रहा है। एग्रीकल्चरल जो लेबरर है वो भी वनरेबल है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है? वी हैव डिस्कस देयर जॉब इज नॉट रेगुलर ड्यू टू द इरेगुलर नेचर ऑफ जॉब। द पर्सन income is not regular also, that means irregular income that falls him in the poverty. So this is, and the social backwardness, the people who belong to the scheduled tribe or scheduled caste remain backward from many of past decades, and it is not confirmed, it may the greater possibility, it I am not saying this, social exclusion or vulnerability concept says that it is the greater possibility in future they may remain poor if they are not connected with the mainstream of development. दैट मीन्स एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था? इफ एनीबॉडी इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट until or unless external force is not act upon this। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी तरह सोशल एक्सक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया जा रहा है। अगर कोई पीपल बैकवर्ड है, पुअर है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो वो तब तक बैकवर्ड रहेगा जब तक उसको मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट से नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मोस्ट फेमस स्कीम है रिजर्व पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन टू ब्रिंग देम इन विद द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, एंड they will develop in future, and most of the people has already developed
they can par from the problem or damage of the disadvantaged group. Par means pass होना, पार लगना. Par is also the English word. Okay. Now come on our text. Sibraman's work as an agriculture laborer for rupees 160 per day. 160 per day. But that's only for 5 or 6 months in the year. साल में उसको 5-6 महीना ही रोजगार मिलता है एग्रीकल्चर में. क्यों 5-6 महीना रोजगार मिलता है एग्रीकल्चर में? बिकॉज unemployment seen in the agriculture is a type of seasonal unemployment. Only in the time of sowing, replantation, harvesting, farmer gets job, and rest of the time they remain jobless. That means they remain unemployed few months of the year. They are not getting work throughout the year. This nature of unemployment seen in the agriculture is known as seasonal unemployment. Here, Sibraman is a farm laborer and he is getting job only for the 5 or 6 months in a year. Other time, other time means when he remains jobless or workless. That means 7 to 6 months in the year, means half पोर्शन ऑफ द ईयर. आधा समय तो वो एग्रीकल्चर में बिताया, आधा समय देखते हैं क्या क्या करता है. एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन. अब वो ऑड जॉब दूसरे दूसरे तरह का जॉब करने जाता है टाउन में. परमानेंटली करता तो रेगुलर जॉब होता, बट ये परमानेंट नहीं है. बट दैट मीन्स ही वर्क एज ए अर्बन कैजुअल लेबरर व्हेन ही रिमेन जॉबलेस इन हिज विलेज. जब उसको गांव में काम नहीं मिलता है तो शहर में कैजुअल लेबर के रूप में काम करने जाता है. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम. शशिकला भी इसके साथ काम करती है खेतों में. मान लीजिए पहले प्रोडक्शन 100 यूनिट होता था और अभी भी प्रोडक्शन उसका हस्बैंड अकेले काम करता तो प्रोडक्शन 100 यूनिट होता, और उसके साथ उसकी वाइफ भी काम कर रही, बट प्रोडक्शन 100 यूनिट ही हो रहा है. तो देयर इज नो इफेक्ट इन द प्रोडक्शन. दैट्स वाई सी रिमेन एज डिसगाइज्ड लेबर, मतलब एक्स्ट्रा लेबर के रूप में वो काम कर रही है. शशिकला इज एक्स्ट्रा वन. Why she is extra one? Because her contribution in the job can't increase the production amount. Production is, if Sibraman works by his own, production is only 100 unit. If his wife also indulge in work with him, production is same. There is no increase in production. When production remains same and worker increases, the extra worker who add in work are considered as disguised unemployed. So here the contribution of Sasikala's work in the agriculture to assist his husband, to assist her husband, not his husband, is useless. Because she can't add in the total productivity, but she can rarely find work
दीज डे। अब वो कुछ बाहर का भी काम करेगी, उसमें ऐड होगा इनकम, बट खेत में जब काम करेगी तो उसमें इनकम नहीं ऐड होगा, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन सेम है, 100 यूनिट था 100 यूनिट ही है। बट अगर बाहर काम करने जाएगी, कुछ उसको अनाज मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, तो वो इनकम में ऐड होगा। यहाँ पर वो डिस्गाइज नहीं है। देखते हैं। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विथ हिम, अगर उसके साथ काम करती है खेतों में तो वो डिस्गाइज्ड है, वो वर्क को में इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो उसको इनकम नहीं है मतलब प्रोडक्शन में ऐड नहीं हो रहा, 100 यूनिट प्रोडक्शन है, अभी भी 100 यूनिट प्रोडक्शन रहेगा, तो उसको डिस्गाइज वर्कर के रूप में मानेंगे। बट उसकी वाइफ अगर बाहर काम करने जा रही है तो वहाँ तो कुछ काम कर रही है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा, प्रोडक्टिविटी हो रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके बदल उसको, उसके एवज में उसको कुछ इनकम होता है, आइदर काइंड के रूप में, काइंड मीन्स गुड्स और कमोडिटी के रूप में, और मनी के रूप में, तो वो इनकम ऐड होगा। क्यों? वो इनकम ऐड होगा। ओके, तो उसका जो काम है वो ऐड होगा। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विथ हिम, बट सी कैन रेयरली फाइंड द वर्क दीज डे, एंड इवन इफ सी डज, अगर वो बाहर कहीं काम करती है, सी इज पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क डैट शिवरमन डट। अगर शिवरमन के साथ वो खेतों में काम करती है, प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आता है, तो उसका जो वर्क है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो डिसगाइड है। बट शिवरमन अगर बाहर काम करने जाता है 6 महीना 7 महीना, और उसके साथ उसकी वाइफ भी काम करने जाती है, तो वहाँ दोनों को इनकम होगा, क्योंकि वो अलग कुछ, मान लीजिए कि ब्रिक्स कैरी करना है सर पर, तो शिवरमन एक दिन में 1000 ब्रिक्स कैरी किया, और उसकी वाइफ एक दिन में 800 ब्रिक्स कैरी की। ओके, तो दोनों, तो प्रोडक्शन में या फिर वर्क में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 1000 है, इसका 800, यस और नो। तो यहाँ इनकम होगा 100 पर डे। बट अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहा था दोनों, तो पहले भी 100 यूनिट था, अकेले का शिवरमन काम करता, बट उसके साथ जुड़ गई उसकी वाइफ, तो भी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो सेम रह गया। तो एग्रीकल्चर फील्ड में उसका जो वर्क है वो डिसगाइज्ड वन है। बट जिस समय एग्रीकल्चर नहीं है, उस समय शिवरमन बाहर काम करने जा रहा, तो उसके साथ उसकी वाइफ भी काम करने जा रही, तो वहाँ उसका वर्क प्रोडक्टिव वर्क कंसीडर होगा। अब वो प्रोडक्टिव वर्क फैमिली को इनकम दिलाएगा 100 रुपीज़ पर डे। ओके, सेम वर्क के लिए। अब देखिए, सेम वर्क के लिए पहले तो हम लोग लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किए थे कि फैमिली में जो फैसिलिटीज है उसमें इनइक्वलिटी है। यहाँ देखिए, काम करने दोनों गया, वाइफ हस्बैंड दोनों सेम वर्क किया, मान लीजिए दोनों 1000 ही ब्रिक्स को कैरी किया एक दिन में, बट इनकम जो है वो कम मिला। शिवरमन की वाइफ शशिकला को क्यों मिला? तो फीमेल वर्कर और वोमेन वर्कर आर कंसिडर्ड एज इल पेड वर्कर। इल मीन्स लेस पेड वर्कर, ये हम लोग 7 में देख चुके हैं। स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर इनइक्वलिटी में, ये जेंडर मीन्स वोमेन का जो वर्क है, वोमेन्स उसका वर्क को या तो कंसीडर नहीं किया जाता है, या फिर वोमेन काम भी करती है तो उसको उसके मेल काउंटर पार्ट की तुलना में कम वेजेज मिलता है, कम सैलरी मिलता है। दे आर कंसिडर्ड एज इल पेड वर्कर और लेस पेड वर्कर। जहाँ 160 मिल रहा है सेम वर्क के लिए शिवरमन को, वहीं 100 मिल रहा है सेम वर्क के लिए शशिकला को। ओके, देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली। शिवरमन्स 65-year-old
विडोड मदर, उनकी जो विधवा माँ है जिनका उम्र 65 ईयर है, इज इल, वो बीमार रहती है, एंड वो बीमार रहती है, एंड नीडेड टू बी हेल्प्ड विथ हर डेली चोर्स। जो उनका जो डेली हाउस होल्ड कोर्स है उसमें वो क्या करती है, हेल्प करती है, थोड़ा बीमार भी रहती है और थोड़ा हेल्प भी करती है। ओके, घर के काम में। वाइफ हस्बैंड 2, मदर 3। ही हैज अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर, और एक बहन भी है शिवरमन का। तो 4 फैमिली इधर ही हो गया, 8 फैमिली का पूरा परिवार है, एंड 4 चिल्ड्रन, और 4 बच्चे हैं। वाइफ हस्बैंड मदर सिस्टर 4 एंड 4 चिल्ड्रन 8। बिटवीन 1 ईयर टू 16 ईयर, जो 4 बच्चे हैं वो 1 साल से 16 साल के बीच में है। देयर इज some working population, some non-working population. Her mother, who is 65 years old, is a non-working population, and his child or his children who are less than 14 are also considered as non-working population. Means who are working population in his family? Shiv Raman by himself, his wife Sasikala, his sister, and his 16 years old son. Means 4 persons are considered as working population. Are they working or not? It is another concept. Now we have already find Shivraman is working and his wife is working. शिवरमन काम कर रहा है और उसकी वाइफ भी काम कर रही है। अब आगे देखते हैं क्या है। 3 of them are girl, 3 of them are girl. Youngest is a son, सबसे छोटा जो है वो सन है, बेटा है, और बाकी जो है वो गर्ल है। मतलब पूरा फैमिली में 8 लोग में टोटल 2 पर्सन ही मेल है, बाकी सब फीमेल है। मदर, वाइफ, सिस्टर एंड 3 चिल्ड्रन, ये सब जो 6 मेंबर्स है वो फीमेल ग्रुप है, और ओनली 2 मेंबर्स आर द मेल ग्रुप, जिसमें एक शिवरमन है और एक सबसे छोटा मस यंगेस्ट वन जो 1 साल का है वो मेल है। ओके, देखते हैं आगे क्या है स्टोरी। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी गर्ल स्कूल नहीं जाती है क्योंकि गरीब फैमिली है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज इंजॉयड बाय द पर्सन हु आर इन बेटर सराउंडिंग, एजुकेशन नहीं देखा जाता है पुअर फैमिली में। तो यहाँ भी वो इसके स्टडी में भी ये बताया गया है। नन ऑफ द गर्ल गो टू स्कूल, बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज ए लग्जरी एंड ही कैन नॉट अफोर्ड। बुक खरीदना या फिर अदर थिंग खरीदना जो एक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, वो उनके लिए लग्जरी आइटम था, मतलब बहुत ही रेयर आइटम था जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आल्सो ही हैड टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और उनको सबका शादी भी करना है। अनमेरिड गर्ल्स कितना है टोटल फैमिली में? 4 है, 3 उसकी डाउटर्स है और एक सिस्टर है, और जो सिस्टर है 25 ईयर की हो गई, इसका उम्र शादी का ही है।
तो उसके लिए भी उसको अरेंजमेंट करना है। सो ही डजंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ, इसलिए उसके पास ऐसा कंडीशन है कि कुछ सेविंग भी करना है जिसको वो एजुकेशन पर खर्च नहीं कर सकता है। हिज मदर हैज हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, अब उसकी माँ को जीने की इच्छा नहीं है। एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, अब वो सिर्फ मरने का ही इंतज़ार कर रही है। 65 ईयर्स के उसको जीने का इच्छा नहीं है। हिज सिस्टर एन एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, शिवरमन के साथ उसकी वाइफ काम करने जाती है एज ए डिस्गाइज लेबरर इन द फार्मलैंड some of the month of the year, and rest of the month when Subramanian goes out to the village in the urban area working as a casual labor, her wife will work also as a casual labor and both bring income to the family. That's why the responsibility of entire home on the shoulder of his sister and elder daughter. शिवरमन प्लान टू सेंड हिज सन टू स्कूल, एक बच्चा है, अब उसको स्कूल भी भेजना है कुछ वर्ष के बाद। व्हेन ही कम ऑफ एज, जब उसका उम्र हो जाएगा, अभी तो 1 साल का बच्चा है, तो उसको स्कूल भेजा जाएगा। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट along with his wife. Sasikala finds her a burden, but Subramanian cannot find। शशिकला बोझ समझती है, दोनों अब दोनों में का जो विचार है या फिर जो वो जो झमेला होता है ना घर में भाभी और ननद के बीच में, वो सब है, चलता है फैमिली में, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता ठीक से। और शशिकला, इसलिए शशिकला उसको बर्डन समझती है शिवरमन के सिस्टर को। बट शिवरमन को सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, सूटेबल ग्रूम नहीं मिल रहा कि उसका वो शादी कर कर सके, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। शिवरमन कान फाइंड अ suitable groom due to lack of money. Although the family has deficiency in arranging 2 meal a day, हालांकि हम लोग जानते हैं कि फैमिली इवन 2 टाइम का मील भी अरेंज नहीं कर पा रहा, तो बच्चों को स्कूल भेजना, इतना बड़ा फैमिली को ऑप्ट करना, संभालना, चलाना, और 2 बच्चियां जो शादी के लिए तैयार हैं, एक सिस्टर एक डॉटर, उनका भी मैरिज करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और रेयर टास्क है शिवरमन और उसके फैमिली के लिए। शिवरमन मैनेजेज टू बाई मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, किसी तरह से शिवरमन थोड़ा सा दूध खरीद लेता है, बट वो सिर्फ अपने बेटे को ही दे पाता है। इतना बड़ा फैमिली में सिर्फ बेटा को ही क्यों दे रहा, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस किए थे कि फैमिली में वोमेन को, एल्डरली पीपल को और फीमेल को उस तरह का केयर नहीं मिलता है जिस तरह का केयर अदर लोगों को। अदर लोग कौन बच गया? मेल पार्ट, मतलब जो दूध खरीद कर आता है घर में शिवरमन के फैमिली में, वो सिर्फ उसके बेटे को ही मिल पाता, क्योंकि गरीब गरीब फैमिली ऐसा नहीं चाहता है कि सबको ना दे, बट संसाधन सीमित है। अब उस सब में बांटने पर कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को उस तरह का न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलेगा ही नहीं, इसलिए किसी एक को ही देना है तो ऐसा को दिया जाए
जिससे कुछ उम्मीद हो। और ये इंडिया का सोशल एक्सक्लूजन है कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है, बट रूरल एरियाज में अभी भी ये पब्लिक डोमेन में है, प्रैक्टिस में है। ओके, नाउ थैंक यू, क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।